चीन में इस वक्त सत्ता, सेना और भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा भूचाल आया है जिसने चीन के बड़े चेहरों पर बड़ी कार्रवाई की है। देश के दो पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंघे और ली शांगफू, जो कभी चीन की सैन्य ताकत के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे, आज भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए जा चुके हैं। चीन की सैन्य अदालत ने दोनों को सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस सुनाई है, यानी मौत की सजा तो तय है, लेकिन 2 साल तक फांसी पर रोक रहेगी। अगर इस दौरान कोई नए अपराध सामने नहीं आता है तो सजा उम्र कैद में बदली जा सकती है। अब ऐसे में आरोप है कि रिश्वत, सत्ता के दुरुपयोग और रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के, और नतीजा ये हुआ कि दोनों की संपत्ति जब्त होगी और राजनीतिक अधिकार भी खत्म कर दिए जाएंगे। अब चीन में अचानक एक कदम क्यों उठाए गए? क्या शी जिनपिंग अपने सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं? और आखिर चीन अपनी ही सेना के बड़े चेहरों पर इतना सख्त क्यों हो गया है? जानिए पूरा मामला। चीन की राजनीति और सेना में इस वक्त सबसे बड़ा झटका 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मिला है, वेई फेंघे और ली शांगफू, जो कभी चीन की सैन्य ताकत का चेहरा माने जाते थे, आज भ्रष्टाचार के दोषी घोषित किए जा चुके हैं। चीन की सैन्य अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुना दी है। हालांकि ये तुरंत लागू नहीं होगी और इसे सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस कहा जाता है, यानी दोनों को 2 साल की मोहलत मिलेगी, और अगर इस दौरान कोई और अपराध सामने नहीं आता है तो उनकी सजा उम्र कैद में बदली जा सकती है। लेकिन राहत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी गई है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इन दोनों नेताओं पर आरोप क्या थे। जांच में सामने आया है कि पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंघे पर रिश्वत लेने का आरोप साबित हुआ है। वहीं ली शांगफू पर रिश्वत लेने के साथ रिश्वत देने के आरोप भी लगे हैं। चीन की जांच एजेंसियों का कहना है कि सेना के भीतर हथियार खरीद, रक्षा सौदों और सैन्य उपकरणों से जुड़े कई फैसलों में भ्रष्टाचार हुआ है, और आरोप है कि बड़े ठेके दिलाने और फैसलों को प्रभावित करने के बदले भारी रिश्वत ली गई है। हालांकि अदालत ने रिश्वत की रकम सार्वजनिक नहीं की है। वहीं चीन में ये मामला इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि दोनों नेता बेहद ताकतवर पदों पर रह चुके हैं। वेई फेंघे 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे हैं, और इससे पहले वे PLA रॉकेट फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं, और ये वो यूनिट है जो चीन की परमाणु मिसाइलों और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को संभालती है, यानी देश की सबसे संवेदनशील सैन्य ताकत उनके हाथ में थी। और दूसरी तरफ ली शांगफू मार्च 2023 में रक्षा मंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ही अचानक गायब हो गए और फिर पद से हटा दिए गए। ली शांगफू का अचानक गायब होना उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। कई हफ्तों तक वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए और चीन सरकार ने लंबे समय तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, और इसके बाद अक्टूबर 2023 में उन्हें अचानक रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया। अब चीन की सरकारी एजेंसियों ने माना है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ली पर सैन्य उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी, रिश्वत और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिसने चीन की सेना की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा चीन की रॉकेट फोर्स को लेकर हो रही है। PLA रॉकेट फोर्स चीन की सेना की वो यूनिट है जिसने परमाणु हमले की क्षमता रखती है। माना जाता है कि चीन की सैन्य ताकत का सबसे संवेदनशील हिस्सा यही है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक भ्रष्टाचार की जांच का सबसे बड़ा फोकस इसी यूनिट और हथियार खरीद विभाग पर रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि कई सैन्य सौदों में नियमों को ताक पर रखकर ठेके दिए गए, यानी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सिस्टम में ही भ्रष्टाचार की जड़ें पहुंच चुकी थी। अब समझिए कि सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस आखिर होता क्या है। चीन में ये खास तरह की सजा है। दरअसल अदालत मौत की सजा सुनाती है, लेकिन उसे 2 साल के लिए रोक दिया जाता है। इस दौरान दोषी का व्यवहार देखा जाता है। अगर कोई नया अपराध नहीं होता तो सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, लेकिन कई मामलों में उम्र कैद इतनी सख्त होती है कि पैरोल या रिहाई का कोई मौका नहीं मिलता, यानी कानूनी तौर पर भले फांसी टल जाए लेकिन जिंदगी जेल में ही खत्म होती है। और चीन अक्सर बड़े भ्रष्टाचार मामलों में इसी सजा का इस्तेमाल करता है। वहीं इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं, बल्कि जून 2024 में दोनों को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया था। उन्हें सभी सैन्य पद और रैंक से भी हटा दिया गया था। इसके बाद कानूनी कार्रवाई तेज हुई और आखिरकार मामला सैन्य अदालत तक पहुंच गया। अब दोनों नेताओं की पूरी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि पूरा मामला राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़ा है। शी जिनपिंग ने साल 2012 में सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया था। उन्होंने साफ संदेश दिया था कि चाहे अधिकारी कितने भी बड़े क्यों न हो, कार्रवाई जरूर होगी। पिछले कुछ सालों में चीन की सेना, एरोस्पेस सेक्टर और रक्षा संस्थानों से जुड़े दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने बड़े स्तर पर जनरलों पर कार्रवाई चीन में दशकों बाद देखने को मिल रही है। वहीं चीन में रक्षा मंत्री का पद दूसरे देशों से थोड़ा अलग माना जाता है। वहाँ असली सैन्य ताकत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के पास होती है, जिसकी कमान खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग संभालते हैं। रक्षा मंत्री की भूमिका ज्यादातर डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल मीटिंग्स तक सीमित होती है, लेकिन इसके बावजूद रक्षा मंत्री का पद बेहद अहम माना जाता है। अब इस कार्रवाई को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कोई इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम मान रहा है, तो एक तबका ऐसा है जिसका मानना है कि शी जिनपिंग सेना के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। चीन इस समय ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के दौर से गुजर रहा है।
ऐसे में चीन इस भ्रष्टाचार के मामलों को हल्के में नहीं ले सकता। चीन ने अपने ही 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों की मौत की सजा देकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता और सेना के भीतर भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है या फिर सेना के भीतर ताकत और नियंत्रण की जंग है? फिलहाल इतना तय है कि चीन में उठी सियासी और सैन्य हलचल आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजरों में बनी रहने वाली है।